हेलो गाइस। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई बोल दो, भाई दोस्त भंडारी। भंडारी बोल रहा हूँ, जगमोहन बड़ा लंबा नाम नहीं हो जाता, जगमोहन भंडारी जो भी हो। अपना टाइम हो गया 10 बजकर 10 मिनट। खाना वाना खा लिया, कपड़े वपड़े कल के लिए ऑफिस से प्रेस कर दिए, शाम को कोको को घुमा के भी आ गया। ये इसलिए रखा कि आवाज़ आ रही है वो। आज गर्मी बहुत है यार भाई, आज गर्मी ने बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया गुरु। मतलब पसीने पसीने उमस, पता नहीं बारिश पता नहीं कब आएगी। कह रहे थे आ जाएगी कल आएगी, लेकिन आई नहीं। उसके ऊपर एक गाना, मेघारे 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 मत परदेस जा तू, आज तू प्रेम का संदेश देती ना ना ना। ये तो वैसे ही गाना करता है, मेघारे मेघा। मेघा मतलब बारिश के ऊपर गाना। तो फिर आज का टॉपिक क्या रखें हम? आज का टॉपिक क्या रखें? आज का टॉपिक ये है कि क्या है, लेकिन यार वो तो समझ ही नहीं आता टॉपिक क्या रखूँ। मैं उसमें पढ़ता रहता हूँ कि यूट्यूब में कोई आपका टॉपिक होना चाहिए और आपका कंटेंट रन बढ़ना चाहिए। कुछ भी नहीं हो रहा, सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़े अभी। नहीं 59 थे, 3 सब्सक्राइबर बढ़ गए, अब 62 हो गए। बाकी और सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। जो भी मेरा ये अपना यूट्यूब चैनल देख रहा है भाई, सब्सक्राइब तो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो और अपने दोस्तों को भी भेजो। जो मेरे उत्तराखंड वाले हैं, गढ़वाली वाले, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल वाले, अपना जो भी कुमाऊँ क्षेत्र जो भी है, अपना यूट्यूब मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैं भी सौरभ जोशी की तरह वो आपका वो यूट्यूब चैनल बनाऊँ बढ़िया से। उसको तो 7-8 साल लग गए बनाने में, 2018 से मेहनत करी, इसमें बनाया, यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन अपन को इतना टाइम नहीं है 7-8 साल का। अपना तो यह है कि जल्दी से जल्दी आगे भागने का है, जल्दी से जल्दी तरक्की करने का है, क्योंकि टाइम इतना है नहीं अभी, इसीलिए। तो नेक्स्ट और क्या बोलूँ? तो आज का क्या टॉपिक है? कुछ खास तो कोई टॉपिक है नहीं। तो वो अपना जो क्या नाम है, अपना वो डेली वो न्यूज़ देखता हूँ यूक्रेन और उसकी क्या नाम है रसिया वाले की। आजकल यूक्रेन भारी पड़ रहा है उसके ऊपर, रसिया वाले के ऊपर खूब ड्रोन गिराई जा रहा है उस पर। 1500 इतने ड्रोन गिरा रहा है कि पूछो। तब तो उसकी राजधानी मॉस्को में पहुंच गए उसके ड्रोन। और रशिया का जितना भी रिफाइनरी वगैरह, ऑयल वगैरह जो है, वहाँ उड़ाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है जेलेंस्की। 4 साल हो गए इनके फाइट को, बंद हो जाना चाहिए इनका फाइट। देखो दोनों के जवान मर रहे हैं, रसिया के भी मर रहे हैं, यूक्रेन के भी मर रहे हैं। और देखो गलती तो उसकी रसिया वाले की है। पूछे क्यों? क्योंकि रसिया की गलती है कि वो यूक्रेन के ऊपर उसने अटैक करना शुरू करा बेवजह। उसको उसने क्या नाम है अपना यूक्रेन के ऊपर युद्ध इसलिए शुरू करा कि वो नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो देश के साथ मिल जाए। मतलब यूक्रेन चाहता था कि नेटो देश है ना, 16-17 नेटो देश हैं जिसमें अमेरिका भी है, उनमें शामिल होना चाहता था यूक्रेन कंट्री। और रसिया कह रहा था कि नहीं, तू उस पर शामिल नहीं होगा। क्यों भाई? उसकी मर्ज़ी है, वो जिस मर्ज़ी के साथ जाए। उसमें भी टाइम लगता है, मतलब नेटो में होने में भी 6-7 महीने लगते हैं। लेकिन रसिया कहता नहीं, अगर ये उसके साथ नेटो कंट्री में शामिल हो जाएगा तो मेरे बॉर्डर के पास नेटो की सेना तक पहुंच जाएगी। मतलब जैसे कि समझ लो अपना दिल्ली बॉर्डर, गुड़गांव बॉर्डर, तो समझ लो नेटो 18 कंट्री मिला के है, तो उनकी सेना सब आपस में मिक्स है। तो उसने बोला कि भाई नेटो के साथ नहीं मिलना। जेलेंस्की ने बोला भाई मैं तो मिलूंगा, बाकी और कंट्री भी तो शामिल है, 16-17 कंट्री उसमें शामिल, तो मैं भी मिल जाता हूँ। एक सेफ्टी होती है नेटो कंट्री, मतलब कि किसी एक कंट्री के ऊपर भी कोई देश अगर अटैक करता है तो सारे नेटो कंट्रियाँ मिलके उसका मुकाबला करती है। अभी तक तो खैर ऐसी नौबत आई नहीं कि किसी एक नेटो के ऊपर अटैक हुआ तो सबने मिलकर करा, ऐसी नौबत ही नहीं आई, करते ही नहीं। क्योंकि पता ही 18 देश है, ये एक देश है तो कोई लड़ता नहीं, इसलिए सब अपना गुटबंदी बना रखी है। ऐसे ही इधर रशिया ने भी बना रखी है, 4-5 कंट्री उसके साथ भी है। तो रशिया की तो ऐसी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सुपर पावर है। अपनी 3 सुपर पावर ध्यान रखना, एक तो हो गया रसिया, एक अमेरिका और अभी एक चाइना भी हो गया। 3 कंट्री तो सुपर पावर है। इनके बाद न्यूक्लियर पावर सबसे ज़्यादा रसिया के पास है, 5000 के करीब। फिर इसके बाद अमेरिका, फिर मेरे ख्याल से शायद चाइना है। बाकी छोटी मोटी कंट्री है जितनी नेटो कंट्री, उनमें से भी तकरीबन कईयों ने बना रखे हैं। उनके पास कितने होंगे? 10-15, 20, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा है, सुपर पावर है ये। लेकिन फिर भी रसिया अभी तक यूक्रेन को कह रहा था कि जबकि शुरू में युद्ध हुआ था कि मैं इसको हफ्ता 10 दिन में साफ कर दूंगा यूक्रेन को, लेकिन अभी तक नहीं कर पाया। और उल्टा यूक्रेन रसिया के ऊपर भारी पड़ रहा है।
मेरे हिसाब से तो ये युद्ध बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा नहीं यार, दोनों दोनों साइड के कितने बंदे बेचारे मारे जा रहे हैं। मैंने एक बार उसका यूक्रेन का देखा था, अपना यूट्यूब में देखता रहता हूँ मुझे, फॉरेन कंट्री में यूएसए भी देख चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया भी देख चुका हूँ, वहाँ के यूएसए के गाँव भी देख चुका हूँ, और बहुत सारी कंट्रियाँ मैं यूट्यूब में सर्च मारता रहता हूँ देख रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे वो यूट्यूबर नहीं होते जो ब्लॉग बनाते हैं, वो बाहर देश में भी बनाते हैं, फॉरेन कंट्री में भी जाते हैं, बहुत से ऐसे ब्लॉगर हैं, आप सर्च करके देख लो कभी, यूएसए का ब्लॉग या फिर ऑस्ट्रेलिया का ब्लॉग या फिर किसी भी कंट्री का। मैं ऐसे ही देखता हूँ, मेरे को बड़ा शौक है। ऐसे तो जा नहीं पाते हम, तो मैं तो घर बैठे 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 जैसे संडे को छुट्टी हुई, कभी केदारनाथ देख लेता हूँ, घूम के आ जाता हूँ। लोग केदारनाथ जाते हैं घूमने, मैं यहीं से देखता हूँ, दिल्ली से केदारनाथ यात्रा, तो बहुत सारे यूट्यूबर आ जाते हैं जो पूरी रील बना रखी होती है उन्होंने, कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ जाना है, कैसे दर्शन करने। तो मैं कभी केदारनाथ, कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी वैष्णो देवी, कभी किधर, मतलब संडे बैठे बैठे देखता रहता हूँ मैं। ये जितने भी यूट्यूबर जाते हैं तो उनका देखता हूँ। ऐसे देखते देखते मैंने फॉरेन कंट्री भी, कई कंट्रियाँ मैंने घूम ली है, जो देखता रहता हूँ। शौक है अपना, ऐसे शौक का तो पूरा है नहीं, पैसा नहीं है, माल माल रोकड़ा है नहीं इतना कि हम कहीं घूम सके, तो मैं यहीं बैठे बैठे देख लेता हूँ कंट्री। मतलब भारत में भी कई जगह मैं देख चुका हूँ, घूम चुका हूँ, इन्हीं सब के ब्लॉग देख देख के। एक वो स्वाति जी, उनका देखता रहता हूँ, वो जो 12 ज्योतिर्लिंग की उन्होंने यात्रा करी है, उनका देख लेता हूँ, कभी किसी और का देख लेता हूँ। तो मैं काफ़ी कंट्रियाँ भी देख ली है मैंने, और काफ़ी अपने इंडिया में भी काफ़ी जगह है वो भी मैंने देख लिया। तो बड़ा मज़ा आता है मेरे को तो देखने में, देखता रहता हूँ मैं, अच्छा लगता है मेरे को घूमना फिरना वगैरह। ऐसे नहीं घूम सकते तो ऐसे ही घूम लो भाई, शौक पूरे करने कैसे भी कर लो। एक दिन यूट्यूबर बन जाओ तो मेरी भी बड़ी तमन्ना है, सबसे बड़ी तमन्ना है कि भाई अपने अपने माँ बाप को अपना ये चारों धाम की यात्रा या कहीं भी घूमने फिरने जाए तो उनके पास उनको गाड़ी हो, एक ड्राइवर हो जो उनको घुमा सके। कहीं रिश्तेदारों के यहाँ घूमना फिरना हो, गाड़ी में जाओ जी, बैठो घूम के आओ, साथ में एक उनको ड्राइवर दे दिया। या फिर अपना क्या नाम है, कहीं चार धाम यात्रा करनी है तो अपना हेलीकॉप्टर जाते रहते हैं, जहाज जाते रहते हैं, उनसे यात्रा करानी। और कभी कभार दिल करता है कि भाई अपनी फैमिली, भाई की फैमिली के साथ घूमने फिरने जाए एक साथ, तो उसके लिए पैसा चाहिए भाई। सैलरी में तो सिर्फ हम बच्चे ही पाल सकते हैं, बाकी कुछ तो कर नहीं सकते। तो वही कर रहे हैं, अपने सैलरी में बच्चे बच्चे पाल रहे हैं, बस पढ़ा लिखा लेते हैं, वो बन जाए क्या पता, अच्छा वो कामयाब हो जाए। लेकिन आज की डेट में वो भी कहाँ जी, या तो पढ़ाई कर लो बहुत अच्छी, या तो फिर अपना कुछ सीख लो काम वगैरह अच्छा। तो वो भी पढ़ रहे कर रहे हैं, जैसे मेरी बेटा तो भी पढ़ ही रहा है 12th में, बेटी है वो जॉब कर रही है, भाई साहब की बेटी है वो भी अच्छी जॉब कर रही है, वो तो अच्छी जेनपेक्ट कंपनी में है। अब भाई साहब का बेटा है वो भी इस साल नौकरी लग जाएगा अभी, तो वो भी अच्छा देखो कह रहे सेट हो जाएगा, अच्छे अच्छे कमा लेंगे तो वो हमें कमा लेंगे, पूछेंगे ठीक है, नहीं पूछेंगे तो भाई प्राइवेट नौकरी है, उतना तो कुछ है नहीं कि गवर्नमेंट नौकरी हो तो पेंशन वेंशन मिल जाए, वो भी नहीं मिलनी। वही फिर पेंशन लेंगे वो जो गवर्नमेंट 3,000 की देती है साल में एक बार, बुजुर्ग पेंशन 60,000 से ऊपर, सॉरी 60 साल से ऊपर वाले की पेंशन। इसलिए कहते हैं कि प्राइवेट नौकरी में जब तक हाथ पाँव चल रहे हैं तब तक कमा लो और जोड़ लो, फालतू खर्चा मत करो प्राइवेट नौकरी में। और सरकारी नौकरी में तो क्या पेंशन मिल जाती है, और पेंशन ना मिले तो जब रिटायर आते हैं तो इकट्ठे सारे पैसे, ये मेरे हाथ में रखेंगे, इसमें माइक है, माइक और वो सामने आवाज़ आ रही है कूलर की, तो उससे बहुत आवाज़ आ रही है, जिसमें लो मैंने माइक कर रखा है, एक तरह से आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता कि प्राइवेट नौकरी में तो क्या है 58 साल में रिटायर हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता, 2-3 लाख रुपए मिलते, उससे क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और सरकारी में तो जो आर्मी वाले हैं उन लोग तो पेंशन है, और बाकी वैसे वाले उनको वन टाइम पूरा पैसा मिल जाता, 40 लाख 50 लाख ऐसे एक वन टाइम मिल जाता, तो उनको भी चल जाता। अपना प्राइवेट वालों का तो ऐसे ही है जी। तो इसीलिए जब तक हाथ पाँव चल रहे प्राइवेट नौकरी में तो कहते हैं कमा लो, धमा लो, जोड़ लो, सेविंग कर लो जितना हो सके। तो मैं उन सभी बच्चों को और जो नौकरी पेशे करने वाले हैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि भाई प्राइवेट नौकरी में हो जितना सेविंग कर लो, एफडी वगैरह कर लो, जब पैसे जोड़ रहे हो तो आगे बुढ़ापे में काम आएगा ही। कल को पता नहीं बच्चे कमा के आपको दे ना दे, आपके साथ रहे ना रहे, या अलग चले जाए, तो क्या करोगे, है ना जी। टॉपिक ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा मैं भाई, कुछ सही करो, बात करते करते आ गए टॉपिक, नहीं तो टॉपिक कहाँ आता है ऐसा, है ना, ऐसी टॉपिक में बात करते रहेंगे। और बताओ, और सब ठीक है। मैं रोज़ व्लॉग बना रहा हूँ लेकिन देखते बहुत मैं देखता हूँ सब्सक्राइब 2 3 4 5, ये तो साले अपनी फैमिली वाले देखता हूँ मैं, और कौन देखता हूँ, या बाहर वाला कोई दोस्त यार देखता हूँ।
सब्सक्राइबर बढ़ेंगे कैसे भाई? मैं तो रोज़ ही रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब उत्तराखंड वालों से, दिल्ली वालों से, भारत में जितने देखने वाले हैं, जो भी मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो गुरुजी, कर दो। मेरे भी 1000 से ऊपर कर दो। 1000 से ऊपर ही करते हैं वो, कहते हैं जी फिर उसके बाद शुरू हो जाएगी आपका अर्न कमाई शुरू हो जाएगी, फिर डॉलर आने शुरू हो जाएंगी, डॉलर के थ्रू पेमेंट आनी शुरू हो जाएगी। कोशिश करने में क्या जाता है, मतलब कोशिश करेंगे, ट्राई करते रहेंगे जब तक है, और टाइम पास भी हो जाता है। और टीवी देखने से तो बढ़िया ही है, टीवी में या न्यूज़ व्यूज़ देखते रह जाओ कुछ ना कुछ, फिर बाकी वो लोग भी देखते रहते अपना यूट्यूब चैनल, कभी वाइफ देख ली कुछ देख ली। एक टीवी इस कमरे में भी अलग से अपना लगाऊंगा मैं, सेवन, वो अपना अलग यहाँ देख ले, मैं अपना यहाँ देख लूँ। स्मार्ट टीवी, उसमें बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, सब कुछ समझने को मिल जाता है। और गाइस बाकी और कुछ सोचेंगे, कुछ टॉपिक ऐसी बात करते करते टॉपिक निकल जाएगा। मेरी आवाज़ साफ आ रही कि नहीं आ रही? घोंघों की आवाज़ आ रही तो वो देख लो, सामने कूलर लगा पड़ा है, ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखो जी, पीछे का दरवाज़ा खोल रखा है, फर्स्ट क्लास हवा आ रही है और गर्मी लग रही है। बाकी ऐसे ही काम चल रहा है। एसी हर बार सोचते हैं लेंगे लेंगे लेंगे, लेकिन फिर वो तो कहते हैं खर्चा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसे ही निकल जाता है बस। प्राइवेट नौकरी में जोड़ना भी है और भी करना है। चलो फिर कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय, गुड नाइट। मैं जगमोहन भंडारी, ओके बाय बाय।